आराधना सुधा। आप देख रहे हैं हिंद लाइव 2.0। राजनीति के गलियारों में आपने अक्सर हर एक पार्टी के नेताओं को कभी न कभी एक दूसरे पर तंज कसते हुए जरूर देखा और सुना होगा। इससे कोई भी राजनेता झूठा नहीं है। गुजरात चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे नए नए टूल किट सक्रिय होते जा रहे हैं। गुजरात दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मुझे अपशब्द कहने का ठेका किसी और को दे दिया है और किसी और से उनका इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ था। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कांग्रेस से सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ बोलना बंद कर दिया है और वह ग्रामीण मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए चुपचाप काम भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल तो यह भी उठता है कि क्या सिर्फ विपक्ष ही तंज कसता है? क्या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी किसी पर तंज नहीं कसा, या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कभी विपक्ष के नेताओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया ही नहीं? आपको याद होगा, एक महिला के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी काऊ जैसे न जाने कितनी मिसालें हैं जिसमें महिलाओं को लेकर अपशब्द कहे गए। और पश्चिम बंगाल में तो चुनाव के समय ममता बनर्जी को ट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई थी, जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद दीदी और दीदी कहकर संबोधित किया था। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, राजकोट की रैली में प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर कुछ बातें कही। उनका कहना था कि जब भारत सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती है तो एक पूरा समूह हमारे खिलाफ चिल्लाता है, सरकारी प्रतिष्ठानों को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी ऑपरेशन लोटस की कार्रवाई की जाती है और मौजूदा सरकार के विधायकों को तोड़कर उनकी सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाकर उन पर लगे उन आरोपों को खारिज भी कर दिए जाते हैं, जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दायरे में आ जाते हैं, तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी यह बता सकते हैं कि जिन जिन राज्यों में ऑपरेशन लोटस के तहत इन सरकारी प्रतिष्ठानों के द्वारा ऑपरेशन लोटस किया गया, फिर वो चाहे पश्चिम बंगाल में हो या फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, गुजरात या गोवा हो, इन सभी जगह की सरकार को गिराने के लिए साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाए गए और उन्हीं के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किए गए। उन्हीं विधायकों पर विपक्ष में होते हुए इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं, लेकिन जब वही विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। क्या तब उन मंत्रियों को सीबीआई, ईडी व इनकम टैक्स के द्वारा क्लीन चिट दे दी जाती है? अगर ऐसे ही करप्शन हटता है तो ना ही इस देश में कभी करप्शन खत्म होगा और ना ही कोई नेता या मंत्री करप्शन खत्म कर पाएगा। सिर्फ वह आरोप लगाने के लिए अगर टैग लगाना ही काफी होता है और ये तीनों प्रतिष्ठान सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, इनका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है कि ऑपरेशन लोटस कामयाब हो सके, तो फिर ठीक है, प्रधानमंत्री जी का कहना भी बिल्कुल सही है। जहां पर काले धन पर लगाम लगाने के लिए 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी कर दी गई, क्या उससे काले धन पर रोक लग गई? स्विस बैंकों में आज के समय में 2016 से पहले से कई गुना अधिक पैसा आकर बैंकों में जमा हो गया है। क्या ऐसे काले धन पर रोक लगी? क्या भ्रष्टाचार पर रोक लगी? अब तो मौजूदा सरकार बीते 8 वर्षों से सत्ता में है। जो भी चुनावी वादे किए गए थे, क्या उनमें से कोई भी वादा अभी तक पूरा हुआ? धन्यवाद।